ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग़ का ख्वाह है। इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार जो है, चाबहार के ऊपर 10 साल एग्रीमेंट हुआ है। भारत और ईरान के बीच सोमवार 13 मई को हुआ ये समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साथ ही ये चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी। अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा इसका जितना आर्थिक महत्व है उससे अधिक इसका रणनीतिक महत्व है। इससे व्यापार मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच ईरान होकर एक नया व्यापार का जो रूट है वो खुलता है। इस व्यापारिक रूट के लिए अब पाकिस्तान के कराची या ग्वादर बंदरगाह की जरूरत नहीं रहेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर and international north-south transport corridor. These two things very important. So Chabahar port's activation is required when India has to import everything from Russia to Iran, to India. वॉशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं और इनका नफाज जारी रहेगा। ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह रहना चाहिए। ये लॉबी भारत और चीन के बीच भी तनाव को बढ़ाना चाहती है। दोनों देशों के बीच बढ़ने वाला टेंशन हर तरह से अमेरिका के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। आप लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी। अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए, बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए। भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बहैसियत हिंदुस्तानी, एक भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यार ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती, या आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था, यार ये कौन सा कोई मसला कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो,
भारत ने तो अभी आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। लेकिन तार साहब, पाकिस्तान में एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल जीडीपी का 0.4% यानी कि 300-350 अरब जो है वो लगा सकता है डेवलपमेंट के ऊपर। दैट सब इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि आईएमएफ कहती है पैसे ना लगाओ। दैट सब अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले 5-10 सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे। दैट सब इसको आप कितना खतरनाक समझते हैं? हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी खतरे में है अगर चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो चलता है, क्योंकि इंडियन एंड ईरानी उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे पास पैसे ही कोई ना होना। चीमा साहब, मैंने उनके विजिट को बड़े सेंसिटिव तरीके से देखा है कि इलेक्शन के दौरान दौरा करना, और वो कितना अर्जेंट था। अब मैं बताना चाहता हूँ अर्जेंट क्यों था, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, तो भारत के लिए बड़ा जरूरी था अपनी नेवल सुप्रीमेसी अपने एरिया के अंदर अपनी उसको बढ़ाता, अपनी पावर को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है चाइना वहां पे, और वहां पे वो कैपेसिटी रखेंगे अपनी नेवी को वहां लाने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ। चीमा साहब, डेवलपमेंट पे पैसा तब लगाया जाता है जब आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हो। आप अपने सर्वाइवल पे पैसे लगाएंगे या डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे? आपके बच्चे लंदन में अगर भूखे बैठे हों, ट्यूशन फीसें उनकी ना दी जा रही हों, आपका लंदन वाले घर का छत लीक हो रहा हो, तो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे या लंदन के घर की मरम्मत कराएंगे आप? चीमा साहब, दर हकीकत आप हर चीज से बच जाएंगे। करप्शन का कैंसर जो आपकी जिस्म के अंदर इस वक्त ग्रो कर रहा है स्पीडी, जब तक उसको कीमोथेरेपी नहीं देगा कोई ताकतवर आदमी, उसकी सर्जरी नहीं करेगा, जब तक उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मैं आज को आपको गारंटी कर रहा हूं। कैंसर इज मूविंग, आपका स्टेज 4 कैंसर है इस वक्त, स्टेज 4। ये मैं कंक्लूड किया है जब मैंने BBC कल की खबर पढ़ी थी कि 40,000 टन गंदम बोरियों की शक्ल में, लफाफियां च नहीं गई, बोरियां च गई, ट्रकां ते गई होगी, ट्रेनां ते गई होगी अफगानिस्तान।